जय हिंद। आज मैं इतिहास का वीडियो लाई हूँ जिसमें मध्यकालीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था और गजनी अफगानिस्तान में है। मुस्लिम शासक में जो सर्वोच्च पद था उसे खलीफा नाम दिया गया था और महमूद गजनवी पहला शासक था जो खलीफा से सुल्तान बना और प्रथम सुल्तान कहलाया। सेकेंड क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका आंसर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर है किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई थी और सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां और सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे और साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी थे। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली की शासिका बनी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल पर छोड़कर गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक पर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने पराजित किया? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका आंसर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर होगा ये मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका में है। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? इसका आंसर है महमूद गजनवी था। कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट, यासीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर होगा महमूद गजनवी ने ये दोनों उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? इसका आंसर होगा हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया। हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही जिसकी राजधानी है उद्भांडपुर
ओहिंद और वहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका आंसर होगा जाटों के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? इसका आंसर है जयपाल। जयपाल काबुल के जाट राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। पेशावर इसके राज का केंद्र था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी किस वंश का था? इसका आंसर है यामनी वंश का। महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकार कौन थे? इसका आंसर है अलबर्नी, उत्बी और बैहाकी आदि। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? इसका आंसर है लाहौर शहर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः के जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? तो ये किया था इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। इक्तदारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका आंसर होगा खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शुरुआत किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और पूर्ण किया गया इल्तुतमिश द्वारा तथा सबसे ऊपरी मंजिल को बनाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था कलर ने। नेक्स्ट, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? इसका आंसर है बहलोल लोदी। अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका आंसर है महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर है मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबर्नी का पूरा नाम था अबू रेहान मुहम्मद। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका आंसर है किताब उल हिंद। वहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था 1008 से 1009 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? इसका आंसर है खिजर खान सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या था? सही क्रम है पहला गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? इसका आंसर है कुतुब मीनार का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसका आंसर है शंस बनी वंश का। मोहम्मद गौरी को किस उपनाम से जाना जाता था? इसका आंसर है शिहाब उल दिन। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इसका आंसर है मुल्तान के खिलाफ। वहाँ करमथी शासक थे।
भारत का वह पहला शासक कौन था जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसका आंसर है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा, जिसे ताबर हिंद के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका आंसर है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह कथन है B.A. स्मिथ की। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से लेकर 1203 ईस्वी, बंगाल विजय 1204 से लेकर 1205 ईस्वी एवं असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया? इसका आंसर है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका आंसर है रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? इसका आंसर है चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर है सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे 1,80,000। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया एवं फलों की गुणवत्ता में सुधार किया? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे मुसलमान। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? इसका आंसर है मिनहाज उस दिन सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका आंसर है जफर खां। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश द्वारा राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? ये थे अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा या खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? ये बने थे चांदी, यानी टंका चांदी का बना था, ससगनी चांदी का बना था और जीतल तांबे का बना था। दीवाने ए अमीर को ही से कृषि विभाग नाम दिया गया था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का क्या नाम था? इसका आंसर है जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ये तुर्कों ने किया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका आंसर है महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर है गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। जवाबित थे, इसका आंसर है राज्य कानून। जवाबित से यहाँ मतलब है राज्य के जो नियम कानून थे जिसे जनता द्वारा पालन किया जाता था उसे जवाबित के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका आंसर है तुगलक वंश। सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई थी, वो थी रती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो कितने सुल्तानों के शासन को देखा था? इसका आंसर है 11। गयासुद्दीन बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ये दिया था इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? वो है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका आंसर है सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है मंगोल आक्रमण का भय। एंड लास्ट प्रश्न, किसने सिकंदर एसानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हमने आप लोगों को बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।